क्या आप वो हैं जो जियो फाइनेंशियल का स्टॉक लेके बैठे हैं? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उस स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए? क्या आप कंफ्यूज हैं कि अभी खरीदें या नहीं खरीदें? या फिर अगर आप खरीद चुके हो तो आपको ये नहीं पता कि उसका टारगेट क्या सेट करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या लगाए? अगर ये सारी चीजें हैं और अगर आप ऐसे चीज जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है जहां पे हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो स्टॉक काफी फेमस है, जिसका नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये स्टॉक इसलिए फेमस भी है बिकॉज ये उन ग्रुप से आता है जो ग्रुप इंडिया का पहला और कभी कभी दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप से आता है, जो कि बेसिकली रिलायंस ग्रुप से आता है। एक इंसान जो इस ग्रुप से बहुत ज्यादा फेमस है जिनका नाम है मोटा भाई, जिनको हम मुकेश अंबानी भी बोलते हैं। आज के रेट में इंडिया के सबसे अमीर आदमी, कभी रैंक 2 भी हो जाते हैं, बट ऑलमोस्ट चलते रहते हैं, ऑलमोस्ट 1-2 में तो रहते ही रहते हैं। सो और ये एक ऐसा स्टॉक भी है जिसका सर्विस आप यूज कर रहे होंगे। चांसेस आर वेरी हाई कि अगर 10 लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 5 लोग जियो का सिम यूज कर रहे होंगे, राइट? तो ये चीज है, तो उसका प्रोडक्ट आप यूज भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो, कर भी रहे हो, तो वो वाली बात। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। जियो का आईपीओ लॉन्च हुआ था, आईपीओ बोल रहा हूँ, जियो लिस्ट हुई थी। आने के बाद वो काफी ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद आज भी वो ऊपर जा रहा है। अब सवाल आता है कि यहाँ से क्या करना चाहिए उसके साथ। तो मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि लर्निंग पर्पज वीडियो, जहां पे मैं बस आपको ये बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है चार्ट्स देख के, चीजों को देख के, समझ के, और मैं क्या, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं क्या करता। क्या मैं इसको खरीदने जा रहा हूँ? नहीं, बिकॉज अभी ये राइट एंट्री पॉइंट मेरे लिए नहीं है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट क्या मैं आगे खरीदूंगा वो तो वक्त बताएगा। मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरे ओपिनियंस बायस्ड हैं। मतलब अगर मेरा सेटअप बाद में मुझे जाके दिखता है तो मैं खरीदूंगा, बट अभी के लिए वो मेरा सेटअप नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर रहा है। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट है। ये चार्ट शॉर्ट टर्म में है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जियो की स्टॉक की प्राइस 328.25 रुपीज के आसपास है। नाउ आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस को ये ब्रेक किया था, इस बेस से निकला एंड उसके बाद ये ऊपर गया। लास्ट 3 से मतलब ऑलमोस्ट 6 सेशन में 3 सेशन ये नीचे गया था और फिर 3 सेशन थोड़ा रिकवरी शो किया। नाउ ऑल सेड एंड डन, इस बेस ब्रेकआउट के बाद जो ये एक बेस थी, इसके ब्रेक के बाद ये ऑलमोस्ट 30% का मूव दे चुका है, राइट? अब देखिए, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो ये कहीं से भी ये सही एंट्री पॉइंट एंट्री की नहीं है। मतलब यहाँ पे तो कोई खरीदने का मतलब नहीं है। अगर आप बहुत एग्रेसिव होना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं, होल्ड करके बैठे, तब तो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, आप स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हैं। बट अगर आप नया एंट्री सोच रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि अगर जियो थोड़ा रेस्ट ले ले कुछ दिन के लिए, मान लीजिए कि थोड़ा एक्यूमुलेट होता है, थोड़ा कंसोलिडेट होता है कुछ दिन के लिए, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ, फिर उसकी एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। जैसे कि जियो की अच्छी एंट्री पॉइंट यहाँ पे थी जब उस बेस से बाहर निकल रहा था, दैट वाज अ गुड एंट्री पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द स्टॉक वाज डूइंग इट। या फिर कुछ लोग खेले होंगे तो वो यहाँ भी खेल सकते हैं, तो ये भी एक सही एंट्री पॉइंट था। तो एक एंट्री पॉइंट ये था। एक दूसरा एंट्री पॉइंट जो कुछ लोग खेले होंगे तो उनके लिए ये भी होगा, कुछ लोगों के लिए ये भी होगा। सो 2-3 एंट्री पॉइंट जियो ने पिछले कुछ दिन में दिया था। आज के रेट में ये एंट्री पॉइंट नहीं है। एक एंट्री पॉइंट अगर कोई ब्रेकआउट खेल रहा होगा तो उसके लिए ये भी होगा सर। बट फॉर नाउ जियो एक सही एंट्री पॉइंट नहीं दे रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं। हाँ, कुछ स्ट्रैटेजी आपका होगा, उससे वो यूज कर रहा होगा, उसके लाइन उसके हिसाब से एंट्री पॉइंट होगी, तो पता नहीं, आप कर लेना चाहिए आपको। बट फॉर मी, अगर मुझे खरीदना होता तो मैं नहीं खरीदता अभी के लिए। मैं इसको थोड़ा रेस्ट देता, टाइम देता और थोड़ा रेस्ट जाता तो देखता फिर कि हाँ खरीदना है कि नहीं खरीदना। अगर आप खरीद चुके हैं, आप स्टॉप लॉस लगा खेल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे हो सकता है जो कि 305 के आसपास है। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में कुछ ज्यादा है नहीं कहने के लिए इसके पास, बिकॉज ये वीकली चार्ट पे कुछ ज्यादा डेटा ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में अगर वो इस कैंडल के नीचे चला जाता है, जो कि ये 22% का कैंडल दिख रहा है, फिर आप, लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ तो मतलब मिड टर्म ट्रेड्स के लिए, तो मिड टर्म में आप इसके नीचे निकल सकते हैं अगर इसके नीचे जा सकता है तो। ओवरऑल अगर ये घूम फिर के वापस आता है तो ये एक रिटेस्ट का एक अच्छा एंट्री भी हो सकता है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी रिटेस्ट है तो आप सोच सकते हो खरीदने। बट फॉर नाउ, अभी के लिए, जैसे मैं रिपीट करूंगा वही वाली बात है, कोई खास एंट्री पॉइंट नहीं है जियो फाइनेंशियल के बारे में। बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्या खरीदना चाहिए। दोस्त, मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। मैं गलत हो सकता हूँ, राइट? मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी चीज, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं जो आपको सही लगता है, बट फॉर मी, मैंने आपको क्लियरली बताया। फंडामेंटल की बात करें तो देखिए, फंडामेंटल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक मेजर फंडामेंटल इसका बस यही है कि ये इनके जो प्रमोटर है वो मोटा भाई है, पहला। दूसरा,
जो अभी न्यूज आ रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक ब्रोकिंग में भी उतर रही है, राइट। तीसरा, कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं बनाई है इरिस्पेक्टिव ऑफ ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ गया, मतलब टॉप 100 स्टॉक्स में आ गया इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कैप। सेक्टर आप देखिएगा फाइनेंस है, मार्केट कैप इसका 2,08,514 करोड़ पे है, लार्ज कैप में आ गया। सो निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये कुछ ही दिन में आ चुका है, इतनी बड़ी बात है। बट कंपनीज के जो बुक्स है, रिकॉर्ड्स हैं, वो उतने ज्यादा चीजें शो नहीं करती, इसको भी बहुत कुछ प्रूव करने की जरूरत है। अगर ये स्टॉक ब्रोकिंग में आता है, जो कि न्यूज चल रही है, बातें चल रही है, तो फिर अच्छे खासे ब्रोकर को टक्कर देगा। आपको याद होगा कि जब जियो आया था तो फिर बाकी टेलीकॉम वालों को क्या किया था, आइडिया बैठ गया, वोडाफोन बैठ गया, टाटा डोकोमो बंद हो गया, एयरसेल बंद हो गया, एयरटेल को अपना पैसा नीचे लाना पड़ा, बीएसएनएल बंद हो गया। सो उनके पास इतना पैसा है कि वो आसानी से चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने कंपटीटर को खत्म कर सकते हैं, वो वाली बात। कुछ कंपटीटर स्ट्रांग इनफ है हैंडल करने के लिए। मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहा हूँ कि जियो आएगा तो सबको हो जाएगा, डिपेंड कि सर्विस कैसा लेके आते हैं। अगर वो सर्विस अच्छा लेके आएंगे, मार्केटिंग अच्छी होगी, तो लोग उस पर तो जाएंगे ही जाएंगे। सो एक वो फंडामेंटल है। बट all said and done, for now it's too early to be a long term holder in Jio Finances unless until you are fan of Mukesh Ambani and you believe in their concept और उनके फ्यूचर पे विश्वास करते हो। People like me who are someone who believes in positional trade या फिर short term trades, we will wait for the right entry। अगर right entry मिलता है तो हम लेंगे। जब मैं कभी लूंगा, अगर मैं चार्ट ऑफ द वीक में लेता हूं, तो मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि मैं लिया हूं और मैं कहाँ खरीद रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फॉर नाउ मैं इसको नहीं खरीदूंगा। मैं यही कहूंगा कि आपको भी थोड़ा संभलने की जरूरत है, बिकॉज मार्केट अगर थोड़ा करेक्ट होगा तो ये होगा। बट अगर वो थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और फिर ऊपर जाता है, तो फिर आप सोच सकते हैं। तो यही थी टोटल एनालिसिस इस वीडियो को लेके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।